हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस वर्कशीट 71 है और इसकी डेट है 18 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको साइंस पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे वाई डू वी फॉल इल। हम यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बेसिकली आपकी हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही इजी रहने वाला है। इसमें आपको जो जो चीज़ें बताई जाएंगी जनरली आपको पता होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। ज्ञान, दीज डेज सो मैनी हेल्दी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द कोरोना, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। आजकल देखो, आपको पता है कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर जो है बढ़ा हुआ है, फिर से थर्ड वेव आ रखी है ना। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत जो हेल्दी लोग हैं वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीजन्स, वीक इम्यूनिटी एंड क्लीनलीनेस। यानी कि साफ सफाई ना होने की वजह से और इम्यूनिटी का वीक होने की वजह से ये कोविड जो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है इंसान की जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली सारे फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। ठीक है, हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली एज इट इज, सॉरी पहले इसको मिटाते हैं। हाँ, हेल्थ कैन नॉट बी अचीव ओनली इंडिविजुअली एज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग। देखो, हेल्थ जो है हम सिर्फ अकेले नहीं मिल सकती है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उससे भी हमारी हेल्थ जो है वो जुड़ी रहती है। ठीक है, तो कैसे? इट इज सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक कोरोना। हमारे को क्या, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम अपने आसपास का जो सराउंडिंग है सबको साफ रखेंगे ताकि कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं उनको हम रोक सकें। ठीक है, तो हेल्थ से आपको क्या क्या मेन कॉम्पोनेंट निकले? मेंटल फिटनेस, द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रेस ऑन टेंशन। देखो, मेंटल फिटनेस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल फिट हो मेंटली। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव ना हो, आप डिप्रेशन में ना हो, है ना, कोई टेंशन वेंशन ना ले रहे हो, तो वो आपकी मेंटल फिटनेस होती है। और अगर बात की जाए फिजिकल फिटनेस की, तो इसमें होता है अ पर्सन इज एक्टिव एंड डिजीज फ्री, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, और अगर बात की जाए सोशल फिटनेस की, द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइजिंग वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। मतलब एक व्यक्ति जो है समाज में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा है और अपनी उसकी जो भी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है, पूरा कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यानी कि एक हेल्दी इंसान होने में और डिजीज फ्री इंसान होने में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम अभी यहाँ पे स्किप करते हैं। आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसके ऊपर, तो हमने उसका एक पूरा चार्ट बनाया, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कंडीशंस बताई रखी हैं नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर 1, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। हेल्दी डाइटरी इनटेक मतलब हमारे को जो है कैसा क्या करना है, अच्छा खाना खाना है। ठीक है, हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मतलब बिल्कुल तो क्या, थोड़ा बहुत तो पार्टी वगैरह में चलता है, बट कोशिश करो कि जितना हो सके उसको अवॉइड करो और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाओ। और अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू टू ईट योर होम फूड। ठीक है, जो बिल्कुल साफ़ सफाई में बनता है। पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है। एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, आपको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड अपना जो है वो अपनाना है। ठीक है, ताकि कोई भी बीमारी को लेके आप जो है थोड़ा सीरियस हो जाएं और उसको रोक सकें। गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन मतलब अपने साफ सफाई रखनी है, अपने आसपास की क्लीनिनेस करनी है सराउंडिंग्स की, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल और अपना जो कूड़ा वूड़ा है उसको निपटारा करने का अच्छा सा व्यवस्था कर लीजिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी बिल्कुल साफ पीजिए। आधी बीमारियां तो आपकी साफ सफाई से ही दूर हो जाती हैं। ठीक है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर प्रोविजन ऑफ गुड फूड, आपको जो है इकोनॉमिक कंडीशन अपनी अच्छी करनी है ताकि आप गुड फूड जो है ले सकें।
तो यहाँ पे आपका हेल्थ के सिग्निफिकेंस क्या क्या हो जाएंगे, हेल्थ कैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे इट इंक्रीज अवर वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ाती है। क्योंकि देखो आपको पता है एक जो स्वस्थ इंसान होगा, एक हेल्दी इंसान होगा, वो ज़्यादा काम कर पाएगा एज कम्पेयर टू एक बीमार व्यक्ति के, ठीक है। इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। इसका इस्तेमाल करके क्या होता है ना कि हम जो है सोशल और मेंटली तौर पर जो बीमारियां होती हैं हम उससे फ्री होते हैं, डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और सोशली अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जो बीमार व्यक्ति होता है उसका ना तो 4 लोगों से बात करने का मन करता है, ठीक है, ना वो आपसे ठीक से बात करेगा, ना अपना काम ठीक से करेगा, ना उसका किसी काम में मन लगेगा। तो हेल्थ होने का एक बहुत फ़ायदा ये है कि आप सोशली जो है बिल्कुल फिट फील करते हैं और विदाउट एनी प्रेशर आप अपना काम कर पाते हैं। इट मेक आवर लाइफ जॉयफुल, हमारी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े आते हैं। बीमार होते हैं तो भी कुछ करने का मन भी नहीं करता, सब कुछ बेकार लगता है जो अच्छा हो रहा होता है ना। ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब जो एक हेल्दी इंसान होगा वही सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर आवर सोसाइटी। तो हमारे को एक अच्छी हेल्थ चाहिए, ना सिर्फ अपने लेवल की, अपनी सोसाइटी के लिए भी चाहिए। तो हेल्थ की सिग्निफिकेंस तो आप यहाँ पे पढ़ के समझ ही गएंगे। आप चाहें तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आंसर दिया है वो भी लिख सकते हैं कि हेल्थ क्या है और हेल्थ के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब आप मेंटली फिजिकली और सोशली बिल्कुल ठीक फील करें आप हेल्दी हैं इसका मतलब, ठीक है। और उसका हेल्थ की जो सिग्निफिकेंस अभी मैंने बता ही दी है, तो आप चाहें तो वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। स्वस्थ होने में और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हेल्दी का मतलब है अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। आप हेल्थी है तो उसका मतलब आप मेंटली सोशली और फिजिकली बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिजीज फ्री है तो उसका मतलब है कि अ स्टेट इन विच देयर इज नो कंफर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली और सोशली भी फिट हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई आपके मन में कुछ बैठा हो जिसकी वजह से आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप चिंता ले रहे हो। तो डिजीज फ्री कम अच्छी स्टेटस होती है हमारे लिए, हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखो ये हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप खुद से आपको खुद फील अच्छा हो रहा है, बल्कि आपके सामने वाला बता दे कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा है आज। क्यों? क्योंकि आप सोशली तौर पे आपका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन इट इज़ इंटायरली अप टू द इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ आप इंडिविजुअल को ही पता लगेगा कि आप बीमार हो या नहीं। क्योंकि मान लो आप बिल्कुल ठीक भी लग रहे हो, लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता है आपको बुखार हो रहा है ना। अ हेल्दी पर्सन विल बी फ्री ऑफ डिजीज। हेल्दी पर्सन क्या होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अ डिजीज फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी। जरूरी नहीं है कि जो इंसान बिल्कुल बीमारी से मुक्त है वो हेल्दी भी हो। क्या पता बिल्कुल ठीक होने के बावजूद उसके मन में कोई टेंशन हो, वो डिप्रेशन में भी हो सकता है या टेंशन में भी हो सकता है ना। कोई फोर्सफुली हो, उसके ऊपर कोई दबाव हो काम का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हेल्दी इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अ हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एज अ नीड, यानी कि जितनी ज़रूरत है वो उसके अंदर उतनी एनर्जी है, वो काम करने की बिल्कुल लायक है। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन क्या होता है ना, वो बिल्कुल ठीक तो है लेकिन ज़रूरी नहीं कि काम करने के लायक भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएगी कि आपको अगर हेल्दी अपना लाइफस्टाइल करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ईट हेल्दी, गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज, लूज वेट इफ़ यू आर ओवर वेट। अगर आप मोटे हो, भाई ध्यान रखना, अगर आप सच में मोटे हो तो एक्सरसाइज करने जाया करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बढ़ती आपकी एज है, लटकोगे तो लंबे भी हो जाओगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए मेरी एडवाइस है। प्रोटेक्ट योर स्किन, प्रैक्टिस सेफ सेक्स, ये तो खैर अभी आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। खैर डोंट स्मोक और यूज टोबैको, लिमिट हाउ मच एल्कोहल यू ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। तो मेंटली और सोशली और इमोशनली अगर आप हेल्दी हो तो उसका क्या मतलब है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, मतलब इसमें आपके खुद के विचार आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मेंटल हेल्थ इंक्लूड अवर इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। मतलब इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हम साइकोलॉजिकली और सोशली बिल्कुल ठीक है, हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है। इट अफेक्ट हाउ वी थिंक। अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो क्या है ना, आप सोचने की क्षमता आपकी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे, आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। भले ही आपके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन दिमाग आपका सही नहीं है,
ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। अगर आप मेंटली ठीक हो ना तो आपके ऊपर कोई कितना भी काम का बोझ डाल देना आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो अगर आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी काम देंगे ना आप चिड़चिड़ा जाओगे, तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। मेंटली फिट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जितना आपके लिए फिजिकली फिट होना है। फ्रॉम चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंट थ्रू आउट चाइल्ड एडल्टहुड, मतलब जब बचपन से लेके आपकी पूरी बुढ़ापे तक, आपकी पूरी उम्र तक आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे हट्टे कट्टे शरीर का कोई मतलब नहीं अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है